14 अक्टूबर 2020 को बाबूबढ़ी की जेडीयू विधायिका मीना कामत का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों द्वारा उनसे बातचीत रिकॉर्ड किया गया है। दो वीडियो, एक 13 सेकंड का है, एक 14 सेकंड का है। दोनों वीडियो में कुछ साफ नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या हुआ था। एक वीडियो में मैंने ये देखा कि स्थानीय विधायिका लोगों को ये कह रही हैं कि सब खत्म और ना आप चाहिए ना आपका वोट चाहिए, इस तरह की बातें की गई हैं। ठीक उसके कुछ दिनों बाद अखबार में भी ये छपा कि जेडीयू विधायिका को इस सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने गया है, जबकि वो वीडियो जो है वो ऊपर का है। तो यहीं के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे कि उस दिन आखिर ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या कुछ सच्चाई है, और जो आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने उनको चढ़ने नहीं दिया गया वो क्या है। क्योंकि ठीक एक वर्ष पूर्व बिहार में विधानसभा का चुनाव था और मेरे ख्याल से इसी वक्त दुर्गा पूजा के समय ही जदयू की विधायिका ऐसे करके बाबूबढ़ी विधानसभा के 4200 पंचायत की जितने भी 100-150 दुर्गा मंदिर हैं सभी मंदिरों में जाकर के प्रणाम किया था। ठीक एक वर्ष बाद 14 अक्टूबर को, या उससे पहले भी कह लें, फिर से जो है ऐसे ऐसे करके वो हर जगह गई हैं। तो लोगों में एक जनाक्रोश था कि आप एक साल पहले आई थी, जीत भी गई, फिर दोबारा अभी आपने दर्शन दिया है, तो लोग तो कुछ सवाल मान लीजिए करेंगे ही। तो ऐसा ही हुआ बाबूबढ़ी के गोठ में, क्योंकि नेता मने होता है सेवक, विधायिका मने होता है सेवक। ये नहीं कि आप जीत के गए और मान लीजिए कोई हालचाल भी नहीं लेंगे, या इस तरह से उनको भी नहीं कहना चाहिए। और इन लोगों ने क्या किया वो भी हम जानेंगे। वैसे तो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं हमारी विधायिका और अपना फ़ोटो फाटो खूब डालती रहती है। अब यहाँ पर वो क्या हुआ फ़ोटो खींचने नहीं दिया था क्या आप लोगों ने? मैम आई विधायिका, अंदर गई, अपना जोन को फोटो खिंचवाना था, फोटो खिंचवाई। अंदर आई है और ऐसे करके वो फोटो फिर आखिर क्या हुआ था उस दिन? आप लोगों ने उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया या फोटो खींचने नहीं दिया, या क्या हुआ था बताइए? 14 तारीख को दिन, नवमी का दिन था। हम लोग नवमी के दिन मतलब कुमार और ब्राह्मण जितने भी बटुक होते हैं, विधिवत बहुत दिनों से हम लोग को चलते आ रहा है परंपरा, उनको भोजन करवाया जाता है। हाँ, उसी के क्रम में वो मैडम आई, विधायिका आई, अंदर जाके अपना फोटो खिंचवाई है। जब बाहर निकली है इसी बरंडा पे, तो हम लोग ये जो क्षेत्र का जो समस्या है उनसे हम रूबरू होने चाहे। हम अपनी समस्या बताए कि मैम एक साल पहले आप आई थी इसी समय में वोट मांगने के लिए, और एक साल के बाद आप आई है पुनः फिर भगवती को दर्शन करने के लिए। लेकिन कुछ इस बीच में जनता का जो समस्या है आज तक एक साल में आप जानने की इच्छा जाहिर नहीं की। कुछ मेरा है यहाँ पर जो बाबूबढ़ी का जो समस्या है वो आपसे हम कहना चाहता हूँ। हम सड़क के विषय में मुख्य बात रखें कि आए दिन लगभग 5 साल 6 साल से हम लोग का बाबूबढ़ी मार्केट से अगर प्रवेश करेंगे लदनिया की ओर तो होता है कहाँ गिरेंगे नहीं गिरेंगे, क्योंकि अभी आप देख भी सकते हैं जो बाबूबढ़ी सड़क का क्या स्थिति है। एक छौना पानी रहता है रोड, अब वो भी तो उधर से ही आती हैं। तो हमको मैम जवाब दिए जो हम लोग के गांव में भी भट हेउन पानी लगा रहता है। हम बताया कि अगर भट हेउन आपके गांव में पानी लगा रहता है तो आपका समस्या है, लेकिन बाबूबढ़ी में जो ये स्थिति पैदा हुआ है आज से नहीं बहुत दिनों से पैदा हुआ है। हाँ, फिर हमको बोलती है कि नहीं हम तो 20 पंचायत हमको देखना पड़ता है। उस पर हम बोले कि आपको 20 पंचायत देखना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए आप ही नेता हैं, आप ही विधायिका हैं, हम कहाँ जाके अपना समस्या हम प्रकट करेंगे? एक तो विधायक बनेगा ना, 10 तो बनेगा, 20 का अलग-अलग। उसके बाद जो है सो कुछ उनके जो सहयोगी थे वो हम लोग को मुंह चुप करने लगे। हम उनको बोले कि आपको तो वोट हमने दिए हैं, जिनको हमने वोट दिया है उनसे हमको बात करने दीजिए। हाँ, इस पे आप हो के ये हमको जवाब देती है कि ना आपका वोट चाहिए ना आपका साथ चाहिए, आज से आपका रिश्ता समाप्त, खत्म जी। और बहुत सारे आदमी हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हुआ है, काफी सोशल मीडिया पे वायरल होता है। क्या मुंह से बोली है ना, उस चीज को तो देखिए कि वो कह कैसे रही है कि आप अपने आप को चुप रहिए, ना आप चाहिए ना आपका विकास ना आपका वोट चाहिए। वो अपने खुद मुंह से वो स्टेटमेंट दे रही है। और रह गई मंदिर बनाने की जाने की सवाल, तो ये माँ की मंदिर है, और माँ न किसी धर्म का है, न किसी जाति का है, न किसी समुदाय का है, माँ सबका है।
और कोई मंदिर पर आने जाने से हमारे दरबार में कोई किसी को नहीं रोकता है सब आ सकते जी, ये नहीं होती है। जनता के दरबार में जिस पार्टी से वो बिलोंग करती हैं जदयू की हैं, और नीतीश कुमार बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा कहीं ना कहीं 20वां वर्ष में प्रवेश कर गए हैं राजनीति में, और जनता के दरबार लगा रहे हैं। मान लीजिए सबको आने का वो बोलने का मौका देते हैं। और उसी पार्टी की एक विधायिका है मीना कामत, जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा किस तरह से बात कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग बोलेंगे ना, जो विधायक को हम लोग बताए तो हम लोगों का समस्या जो करने के बजाय फायर हो गई, फेल हो गई, फायर हो गई हम लोगों पर। हाँ फायर मैंने गरम जी, गरम हो गई, गरम हो गई। उस विधायक का आप लोगों का तो वो जानेंगे ना, आप लोगों का ना वोट मैं चाहिए उनके ना साथ नेतृत्व चाहिए। करता थोड़ी हूँ, नेतृत्व करता तो हम आप लोगों का वोट चाहिए ना, आप लोगों का साथ चाहिए। जिस विधायक जो इस तरह से व्यवहार जो जनता का साथ किए तो किसके साथ मान लीजिए करेंगे? वो नीतीश कुमार ही बुझिए, आज विधायक नीतीश कुमार का ही है, नीतीश पार्टी कुमार ने टिकट टिकट दिए हैं, आज आप उनको चुने हैं। आज यदि वो विधायक यदि जनता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो विधायक नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी विधायक व्यवहार कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं भोले भाले या जो भी बावड़ी 42 पंचायत के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो 20 बाबूबढ़ी के पंचायत अदनिया के हों या 7 खजोली के, ये सभी मिल करके बावड़ी का 42 पंचायत विधानसभा बनता है। कहीं पे मीना कामत तो पहले कोई कार्यकर्ती नहीं थी, ना समाज सेवी थी या सोशल एक्टिविस्ट थी, कुछ नहीं थी। तो मेरे ख्याल से कोई उनको नहीं जानता था। उनके ससुर जो हैं वो कपिल देव कामत मंत्री भी थे और वो भी थे। और अलग बात है टिकट इनको मिला, तो ये लोग जो हैं ये नीतीश कुमार के चाहने वाले थे या जो भी एनडीए के समर्थन में ये लोग थे, इन लोगों ने चुना है, अब विधायक बना है। उसके बाद मान लीजिए अगर इस तरह का हम लोगों का जवाब मिला, इस तरह का हम लोगों का जवाब मिला। हम लोग बहुत का चाहे हम लोगों को, और हर जगह आप ही लोगों को बदनाम किया जा रहा है। ये लोग स्टेटमेंट अगर गलत तरह से दे रहा है कि मंदिर प्रांगण में नहीं आने दिया, यह बहुत गलत और सरासर नाजायज बात है। अभी भी हम आए हैं, देखिए अंदर में हैं, और फोटो खींचने के लिए मना थोड़ी करेगा ये लोग। मुसलमान भी आते हैं कंजिका में, कंजिका 80 साल से हो रहा है हमारे यहाँ पूजा, 80 वर्ष से। हाँ जी, कुंजिका में आप आइएगा देखिएगा कि बैठा रहता है मुसलमान वर्ग का भी लोग और खाता है, क्योंकि वो भी माँ जानती है, प्रसाद भी खाने आता है सब। क्योंकि माँ न हिंदू का है न मुसलमान का है। तो ये जब आपको जिताए थे ये लोग, तो आप ऐसे करके आई थी मैडम जी, और 1 साल में ही आप ऐसे करने लगी, तो थोड़ा आपको भी संयम बरतना चाहिए कि जो हाथ जोड़ने वाली विधायिका अचानक ऐसे कैसे वीडियो में शायद उंगली दिखा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर ये कहना चाहेंगे, भारत सिर्फ जब चुनाव होता है तो उस समय में कहा जाता है जो लोकतांत्रिक देश है। एक्चुअली ऐसा है नहीं। यहाँ पे लोग का सिर्फ वोट के समय में यूज किया जाता है और उसके बाद इस तरह से बोला जाता है। जब ये घटना हुई, मैं मंदिर का अध्यक्ष हूँ, उस समय मैं था नहीं, कुछ कारणवश नहीं आ पाया था। विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से पता चला जो इस तरह की घटना हुई है, और सबसे दुखद ये लगा जो वो माननीय हैं, बिहार की माननीय हैं, और उनके मुंह से निकलता है जो उनको मंदिर में नहीं आने दिया गया। और एक आदमी झूठ बोलेगा, पूरा गांव तो झूठ बोलेगा नहीं। मंदिर में तो और रही बात जो उनको वोट नहीं चाहिए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, ये मंदिर परिषद है और जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, उनका तो छोड़ दीजिए, जदयू का कोई भी नेता अगर यहाँ टप गया, कोई भी नेता अगर टप गया, तो फिर आप समझ लीजिए जो क्या होगा। आप नहीं आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे। वैसे तो खुद ही आप सबसे पहले आप सबसे पहले इस बार जो चुनाव हुआ है पिछले बार विधानसभा का, तो उसका वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए। पूरे विधानसभा में इधर का जो वार्ड है, अगर उसमें सबसे ज़्यादा वोट नहीं होगा उनका, तो फिर लांछन लगाइएगा। वोट देने समय में आपको वोट चाहिए, लेकिन अब आपको वोट नहीं चाहिए, तो कितना दिन? 4 साल। यही खूबसूरती है लोकतंत्र का, जो 5 साल में आपको फिर लोग के पास आना ही पड़ेगा। लोकतंत्र को आप छोड़ नहीं सकते हो, सबसे बड़ी बात यह है। तो आना आप 5 साल के बाद। तो डेमोक्रेसी जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, लेकिन जीतने के बाद जो है सब जनता जो है उंगली मतलब नेता जनता को उंगली दिखाने लगते हैं और ऐसे ही कह देते हैं कि ना आपका वोट चाहिए ना आप चाहिए। अगर जेडीयू के किसी भी नेता को आना है, तो सबसे पहले विधायक को आके यहाँ के लोगों से माफ़ी मांगना पड़ेगा सर्वप्रथम।
आप लोग माफी मंगवाएंगे उनसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित समाज के बीच में आप लोगों को पूरे समाज के बीच में उनको आके माफी मांगना पड़ेगा। इसके लिए नहीं है जो क्या कहते हैं वो आई और इस तरह का बात बोली, उसका भी कष्ट नहीं है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जब ये पता चला कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि मंदिर परिसर में नहीं आने दिया गया, ये गलत है, इसके लिए उनको माफी मांगना पड़ेगा। आप विकास करें ना करें, 100 में ठीक है, ना करें वो मतलब नहीं है, लेकिन क्या 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 घूंघट में वोट मांगने आई थी और उस समय में उनके सर पर दुपट्टे भी नहीं था माँ के दरबार। इस बार जी जी, कि कम से कम झोली फैला के मांगू, क्योंकि इस दरबार में बहुत बड़े राजा जो थे ना, कामेश्वर प्रसाद सिंह, वो भी ठेवना हरा के भीख मांगा करते थे, हे काली मैया हमारा राज्य, हमार प्रजा, हमार सबके खुश रखिया। आप अध्यक्ष थे, जिम्मेदार आप ही थे यहाँ पर, आपको मलाल नहीं है कि आपने विधायिका को जो है मतलब ऐसे डर वर नहीं लगता है क्या आप लोगों को? डर किस चीज का लगेगा? कोई मेरा खर्चा जोड़ता है क्या? कोई मेरा खर्चा जोड़ता है जो हमको डर लगेगा? कोई क्या क्या भाई आप क्या बोलेंगे? स्वतंत्र हम भारत क्या के हम लोग कहेंगे? गुलाम नागरिक है ना। नीतीश कुमार तो ऐसा आदमी को रखते हैं जो जाते मतलब जनता के बीच जाए और बम फोड़ दो, काम की बात करे तो उंगली दिखा के चुप करा दो। उसके साथ जो रहता है, ये जो भी आदमी रहता है, नाम मत लीजिए किसी हाँ ठेकेदार आप सब बोले हैं तो रहता हो है। ही गया। हाँ, ठेकेदार सब रहता है, वो कहता है चुप होने तो उंगली तोड़ देंगे। अच्छा तोड़ देंगे। अब और जिस उंगली से वोट देते हैं वही उंगली तोड़वाए, वो अच्छी बात तो है नहीं। हाँ, उसी ईवीएम से आपने वोट डाला। अब क्या मालूम जो क्या करे नहीं करे, समझ में यानी आप लोगों को यह एहसास हो रहा है कि आप लोगों से गलती हुई या उनसे हुई? क्या गलती हम लोग से नहीं हुई है। आए मिले प्रणाम किए, क्या अपना शिकायत नहीं करूं? किससे बोलूं? जाके बोलो। उनका ये कहना था कि मान लीजिए हम दर्शन करने आए थे, इस समय क्यों आपने किया? बोले कि प्रसाद देखिए ग्रहण करके दर्शन किए, प्रसाद भी लिए, सब कुछ किए, अपना शिकायत किससे करूं? उत्तर प्रदेश में जाके करूं? बिहार का है, हम लोग को जो विधायक उसी से करूंगा ना, जोगी बाबा से तो नहीं करूंगा जाके। जो है हम लोग का उसी से करेंगे, किन से करेंगे? क्या वो बाबूबड़ी में समय नहीं देती हैं कभी जो आप किसी एक साल के बाद, एक पूरे चुनाव के बाद इस प्रथम दिन आई थी। इसीलिए आपने देखा तो अपना सवाल किया। जी जी जी, जाहिर सी बात है, सवाल ही करना हम लोगों का तो दायित्व बनता है, बाकी और तो कुछ मिलेगा समय करेंगे सवाल। जिस समय दर्शन देगी ना मैया जैसे, उसी समय सवाल करेंगे ना, या पूछेंगे। कभी तो मिलते नहीं है। एक साल में आई थी। वो आते हैं, कभी काल आते हैं, वो प्रखंड में जाते हैं, अंचल में जाते हैं, थाना पर जाते हैं, वीआईपी तरह आते हैं और वीआईपी की तरह चल जाते हैं। क्या प्रखंड में आपकी मजाल है जो उससे मिल सकते हैं आपको, और उसका आदमी मिलने देगा आपको? ये हो ही नहीं सकता है। आप पता कर लीजिए, मिल ही नहीं सकते हैं। वीआईपी पर्सन विधायक है, कहना मुश्किल है भाई, क्या होगा नहीं होगा। वोट दो उंगली तो रहो, वोट दो उंगली तो रहो। शर्मिंदा है आप लोग शर्मिंदा नहीं, महा शर्मिंदा है। कि मंदिर को भी मतलब इससे जहाँ तक हम लोग तो बदनाम थे ही, अब मैया के दरबार में भी कहता है जो हमको नहीं घुसने दिया। राजनीतिक की महाराजनीतिक हो गया। जबकि 80 वर्ष से यहाँ हमारे यहाँ पूजा होता है, आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक मंदिर का घाट बना है, वो भी शायद कपिल देव कामत जी बनवाए। हाँ 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 हाँ, उनकी बहू के साथ आप लोगों ने ऐसे कर दिया। हम लोगों ने नहीं किया, उन्होंने किया। खुद अपने तो खुद किए हैं। हाँ। आप इज्जत चाहते हो, आप इज्जत चाहते हो तो कितना अच्छे मुस्कुरा के बात करते हो। ये इज्जत चाहिए नहीं, उलझने लगे तो आप एक दिखाओगे तो ये चार खुद ब खुद तुमको अपने आप को दिखाता है। अपने गिरमान को झांक के देखो, पब्लिक को मत देखो। एक प्रतिनिधि और का सबसे ये काम बड़ी नहीं बात है कि इन्होंने एक धर्म स्थल पर आकर के ऐसा किया। अगर किसी हाई स्कूल फील्ड पर करती तो इसको बहुत बड़ी सजा भोगना पड़ता। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये भी कहा जो विरोधी ऐसा किया है। अब एक बात बताइए, 400 कुछ वोट मिला था उनको, उसमें 10 या 12 वोट दूसरे को मिला था। कौन विरोधी है? यहाँ पर तो लगभग उस दिन 300-400 आदमी था। कौन विरोधी है? और आपको वीडियो देखने के बाद क्या पता चलता है जो यहाँ के जनता का गलती है? एक लिस्ट है मेरे पास। आपको क्या पता चलता है? निजी रूप से आप ही से मिला था उनको। आप ही से निजी रूप से पूछ रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है वीडियो देखने के बाद किसका गलती हो सकता है?
मेरे ख्याल से तो एक जनप्रतिनिधि को जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है उसी तरह रहना चाहिए, थोड़ा शांति रहना चाहिए। और इस तरह का अगर बात है तो जब चुनाव का समय होता है तो लोकप्रिय, जुझारू, सहनशील, कर्मठ इस सब तरह का शब्द प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। इस पे तो समझते हैं जो इस शब्द पे भी आचार संहिता लगवा देना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसे होता चुनाव आयोग कोई शब्द पे लगा देना चाहिए। अगर क्या सहनशील हैं, कर्मठ हैं, आप रोड पे जाइए, कर्मठ हैं, काम नहीं हुआ है। सहनशील का तो उदाहरण वीडियो है। जुझारू किस चीज का आप बोलिएगा? क्या जूझ रहे हैं आप? एसी में बैठ के आते हो, एसी में बैठ के जाते हो, क्या जुझारू? वैसे भी हमारे हिंदू ये मंदिर है और हिंदू रीति रिवाज में एक है कि जब भी आप गुरुकुल जाएं या किसी मंदिर में जाएं तो कृपया अपनी अकर को जो है अपनी जेब में रख के ही आएँ। आप विधायक हैं या नॉर्मल कुछ भी हैं, बड़े से बड़े कुछ भी हैं, वो शायद आपको छोड़ देना चाहिए। खुले पैर, एक चप्पल भी आपके पैर में नहीं होना चाहिए कोई महंगा, सिंपल साधारण आपको मंदिर आना चाहिए और पाँव धो के भी आना चाहिए, शायद वो भी होना चाहिए। और झुक करके, सर झुका करके आना चाहिए, क्योंकि हम सब आदमी जो हैं याचक होते हैं उस समय। लेकिन पता नहीं अगर एटीट्यूड के चक्कर में लोग जो हैं मतलब अब जो है तो दिन प्रतिदिन अपना व्यवहार ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ जो भी कुछ हुआ, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने पूछा और यहाँ की विधायिका के द्वारा जैसे या उनके समर्थकों के द्वारा जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स किया जा रहा है कि विरोधियों का चाल था, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई विरोधी नहीं है। कोई पार्टी का आदमी अगर हो तो मुझे बताइए, कोई पार्टी के हैं? जी नहीं, आप कोई पार्टी के आदमी? हम लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, विकास पुरुष हैं। चलिए, बस तब तो हमने वोट दिया। हाँ, तो इन्होंने नीतीश के नाम पे जो है उनको चुना था। अब नीतीश ने किनको दिया वो अलग बात है। और नीतीश कुमार आए भी थे बाबूजी, उन्होंने अच्छा भाषण भी दिया था, मैं भी था उस दिन। तो यहाँ पर देख लीजिए कोई भी किसी दलगत विरोधी नहीं है। यहाँ पर बस एक सवाल किया गया था कि आप ये सलखनिया टू सतघरा जो बावड़ी होते हुए गया है वो रोड कब बनेगा, क्योंकि उसकी वजह से कितने लोगों का जो है एक्सीडेंट हुआ है, कीचड़ है, आप भी उधर से आती जाती होंगी, यही सवाल इन्होंने किया था। जो मोटरसाइकिल से अपने गाँव और जाती रहती है तो गड्ढे में गिर जाती है, कपड़ा बदलने के लिए कब लोग घर में ले जाते हैं उसको। आपत्तिजनक स्थिति में उन लोग को जो है सो जाना पड़ता है। तो बस ये सवाल इन्होंने किया था और मैं तो इन कमेटी वालों को या इस मंदिर वालों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों में हिम्मत है। नहीं तो और भी जगह वो अभी गई थी दुर्गा पूजा में, हर जगह उनको जो है एक गमछा दिया जाता था, एक पाग दिया जाता था, माला दिया जाता था। और यहाँ पर तो कम से कम इन लोगों के पास हिम्मत तो है कि इन्होंने सवाल भी तो किया कम से कम। तो आज दोस्तों बावड़ी विधानसभा के जितने भी लोग हैं 4200 पंचायत के, उन सबको हम कहेंगे कि आप लोग इस मंदिर के साथ रहिए। ये मंदिर में कोई कमी नहीं है, ना ही यहाँ के स्थानीय लोगों में कोई कमी है। इन्होंने अगर सवाल किया है तो भाई सवाल किससे करेगा? सत्ता से ही करेगा ना। अभी हारा हुआ से थोड़ी किया जाता है सवाल। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं से ना सवाल करेंगे हम, कि हम तेजस्वी यादव से सवाल करेंगे, हम राहुल गांधी से सवाल करेंगे। अरे मीना कामत विधायक है तो उनसे हम सवाल करेंगे ना। तो इन्होंने किया सवाल और उस सवाल के बदले में वो वीडियो आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ मैं कि क्या मिला इन लोगों को जवाब। तो मंदिर में कोई कमी नहीं है, ना यहाँ के स्थानीय लोगों में कमी है, विधायिका में भी शायद कमी नहीं है, अगर वो यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को मैनेज करती हैं। मनोकामना मंदिर है, मनोकामना मंदिर है। फिर से आइए मैडम जी, कोई बात नहीं। वैसे आप लोग टपने नहीं देंगे क्या? अगर देखिए ये सबसे पहले तो ये अगर वो आती हैं तो आप आने नहीं देंगे? क्यों नहीं आने देंगे? क्यों नहीं? वोट लेने के लिए नहीं आने, बिना गलती मांगे हुए नहीं आने देंगे। गलती मांगने के लिए वो आए तो फिर हम लोग का साथ वैसे ही रहेगा। अगर ये तानाशाही के साथ आएंगे तो खैर वो तो लोकतंत्र है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, क्योंकि बाबूबड़ी का ये गर्मा गर्म माहौल था एक, मैंने सोचा इस पर कुछ बनाया जाए, क्योंकि अफवाहें तमाम तरह की चल रही थी। जदयू वाले अपना पक्ष रख रहे थे, बीजेपी वाले अपना, आरजेडी वाले अपना, लेकिन इसके चक्कर में एक मंदिर जो है वो बदनाम हो रहा था, बाबूबड़ी का, माँ दुर्गा का मंदिर। मैंने सोचा कि हाँ जी भगवती का मंदिर है ये, इसीलिए मैंने जो है राजनीति से बिल्कुल ये ऊपर का मंदिर है। और देख लीजिए कोई राजनीति नहीं, यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है। मैं भी आया हूँ, मुझे भी अंदर आने दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सब इसमें बोर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ राजनीति नहीं होगी, सबसे पहले यहाँ लिखा था। रोड पे, रोड पर भी लगा हुआ है। मुद्दा है। चलिए रोड पे, हाँ रोड पे चलिए। यही जगह था, यही जगह था, यही जगह था। यहीं पे शायद विधायक ऐसे, मैं उसके बाद कुंजिका खत्म हुआ तो हाँ, देखे कि भाई बता रहे घंटी भी था, यहीं पे शायद वो वाकया हुआ था, यही जगह था, यही जगह था। बोलते हैं तो कि मंदिर में नहीं घुसने दिया, हमारे यहाँ आपको जबकि मंदिर में फोटो खिंचाई है वो।
आपको यहाँ पर बरामदे पर हुआ 80 साल से पूजा हो रही है और कोई धर्मनिरपेक्ष पूजा नहीं। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ आते हैं और सबका मान सम्मान एक जैसा होता है, कोई राजनीति नहीं होती है। हमारे ऑफिस में भी बोर्ड लगा है, क्योंकि अभी मुखिया चुनाव था, कोई भी मुखिया नहीं है, कोई यहाँ हल्ला करेगा, कोई भी वार्ड नहीं, कुछ नहीं हुआ राजनीति शब्द का। यहाँ धर्मनिरपेक्ष मंदिर है, धर्म की पूजा होती है। इस बार का दुर्गा जी यही थे, ऐसे ही थे यहाँ पर। ये पिछली बार दिखा दीजिए एक बार दोस्तों, दिखा दीजिए। चलो थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। और जो अफवाह यहाँ के कौन रोड, वो हम ला लेने चाहिए, कौन रोड के वो बोला ना, बोर्ड लगा है कपिल जी। अच्छा, आज तक ठेकेदार भी नहीं आया। जर्जर जो सड़क है या मान लीजिए खराब है, जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है, लोग गिर जाते हैं, जल जमाव रहता है, उस सड़क को बनाने को लेकर के इन लोगों ने बाबू बढ़ी के जो स्थानीय बोर्ड के साथ स्थानीय यहीं पर है बगले में, शिलान्यास यहीं दे दिया है। हम ले लेंगे उसका कपिल बाबू किया जो ओकर लागत। सड़क समस्या को लेकर के बाबू बढ़ी की स्थानीय विधायिका मीना कामत, जो कि जदयू पार्टी से बिलोंग करती हैं, उससे बाबू बढ़ी गोठ के जो पंचायत वासी हैं 14 अक्टूबर नवमी के दिन दुर्गा पंडाल में जब वो आई तो वहाँ दर्शन करने के उपरांत इन लोगों ने सवाल किया, जिसके बाद विधायिका भड़क गई और कुछ कहा सुनी हो गया। कौन सा सड़क है, कहाँ है बताइए? बगले का है, सामने वाला है। किसने शिलान्यास किया था? कपिल बाबू ने किया। कब किया था? वो डेट उसी पर लिखा हुआ है, डेट याद नहीं है। 1-2 साल हो गया। हाँ 3 साल हो गया। हाँ 3 साल हो गया, अभी तक वो चला कुछ नहीं, जिसकी वजह से आप लोगों ने सवाल किया। मुख्य सड़क को लेकर के आइए, सड़क को लेकर के भी, दोनों सड़क के लेकर के हम सवाल किए। दोनों लेके जिसके बदले में क्या रिप्लाई मिला आपको? बस मुझे आपका साथ न चाहिए न आपका वोट चाहिए। हाँ, उंगली दिखा के खत्म, जी, आपका हमारा रिश्ता से समाप्त, रिश्ता ही खत्म कर दिया। रिश्ते बताइए, ही खत्म कर ली। चलिए, तो यही वो सड़क है ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल जयनगर, जिसमें देख लीजिए आप लोग प्राकृतिक राशि जो है 73,920 कुछ है, अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 74 लाख समथिंग। और ये जो है सो बाबू बढ़ी गोट से नवटोली, और किलोमीटर लंबाई अगर बोलें तो 0.975, 1 किलोमीटर समथिंग है। तो इधर आइए आगे। हाँ बताइए, इसी रोड को लेकर के हुआ था जी, ये मुख्य सड़क को लेकर के, ये सड़क को लेकर के भी दोनों लेकर। ये राशि जो उठा है 74 लाख, वो कहाँ गया? 74 लाख? हाँ, न सड़क बना है, देखिए सामने में कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है। 74 लाख करोड़ था ये, नहीं 74 लाख। हाँ, देख लीजिए। 5 और कब ये शिलान्यास किसने किया था? 2020 को। किसने किया था शिलान्यास? कपिल देव कामत जी ने। पंचायती राज मंत्री उस समय में थे। अच्छा, वही फीता काटे हैं। 500 मीटर से अधिक नहीं बना होगा। भव्य स्वागत 15/3/2020 को जी, 15/3/2020 को। और अभी 2021 चल रहा है, 1.5 साल हो गया। तो इसी से को लेकर के तब तो जायज आपने सवाल किया था, जनता को किए हैं। हाँ। कपिल जी को यहाँ स्वागत भी किए थे। बहुत कितना पाग स्वागत बांटे किए थे आप लोग? कितना पाग बांटे थे? लगभग जितने भी मेंबर थे 30-35 आदमी थे यहाँ, उतना बांटे थे। बताइए, 50 × 40, हाँ। 4×5 = 20, बहुत रुपए का पाग बांटते हैं आप लोग। नाश्ता भी था बहुत। ये है मुख्य सड़क, देखिए मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क, ये है मुख्य सड़क। चलो ठीक है, हम वो तो लेते ही रहते हैं उसका। बारिश के समय में तो ये 74 लाख का रोड था, जिसकी वजह से बाबू बढ़ी गोठ के जो है लोगों ने सवाल किया था विधायिका से, और विधायिका जी भड़क गई थी। इधर एक गड्ढा भी है, देख हाँ, लीजिए। आए दिन बार घटना होता है वहाँ पर। आइए नहीं, हम देखने नहीं मैडम, तब नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलिए, ठीक है। आपका वोट चाहिए ना।